जय हिंद एवरीवन, स्वागत है सभी का एचपी पॉइंट पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि मैं प्रीवियस पिछले 2-3 दिन के जो भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं मैंने ऑलरेडी कवर करके रखे हैं अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो वो वीडियोस। यहाँ पे दोस्तों मैं वही इंपॉर्टेंट इश्यूज कवर कर रहा हूँ जो आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट एज़ वेल एज़ इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कौन-सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ या कोई सा भी एग्ज़ाम, आप एसएससी सेंटर का कोई सा भी एग्ज़ाम, राइट? दोस्तों न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल था केन-बेतवा प्रोजेक्ट। आपको पता ही है, देश में पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। चाहे हम जंतर-मंतर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात कर लें या फिर हम ये केन-बेतवा से रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश वगैरह में। अब क्यों चल रहे हैं, क्या इसका कारण है? इस वीडियो में फटाफट से हम 5 से 6 मिनट में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे रख लेंगे, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको बाकी यहाँ-वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, देखो केन-बेतवा प्रोजेक्ट की बात करें, 2 नदियों के नाम है दोस्तों, एक केन है, एक बेतवा है, राइट? केन रिवर जो है वो मध्य प्रदेश में आती है, बेतवा रिवर आपकी उत्तर प्रदेश में आती है। बेसिकली प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि केन रिवर का जो सरप्लस पानी है, सरप्लस वाटर मतलब ज़्यादा जो उसमें पानी है, वो उसको हम शिफ्ट करेंगे किसमें? बेतवा, जो कि वाटर डेफिसिट रिवर है। अब वाटर डेफिसिट रिवर क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है कमी, जिसमें पानी की थोड़ी कमी है। ताकि 2 इंपॉर्टेंट जो रीजन्स हैं, बुंदेलखंड वाला रीजन या यूपी के कुछ 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें क्या करी जाए? प्रॉपर इरिगेशन या उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज़ करा जाए बातों को, वहाँ की इश्यूज़ को, राइट? तो ये इंडिया का फर्स्ट मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द फर्स्ट, राइट? और किसके अंडर है? अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, एनपीपी प्लान, जो कि 1980 में आया था। कब आया था? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान 1980 में। इसके दोस्तों जो इम्प्लीमेंटेशन है, अब पेपरों में सवाल आ जाते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन भाई कौन करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री के ये अंडर आती है। दोस्तों इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, और किस मिनिस्ट्री के अंडर? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें। चलो आओ जरा केन और बेतवा के बारे में जानते हैं। तो केन रिवर जैसा कि आपको मैंने बता दिया, ये क्या है? मध्य प्रदेश की है, बेतवा यूपी की है। सरप्लस वाटर को आपको बेतवा में भेजना है। बोथ रिवर ओरिजिनेट कहाँ से करती है दोस्तों? मध्य प्रदेश से। और दोनों के दोनों यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको पता है दोस्तों, ट्रिब्यूटरीज एलवीटी लेफ्ट बैंक होती हैं और राइट बैंक जो राइट साइड से मिलती हैं, एलवीटी जो लेफ्ट साइड से मिलती है, राइट? करेगा क्या दोस्तों? इट विल प्रोवाइड वाटर किसको? बुंदेलखंड रीजन को और यूपी के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को, राइट? और ये बुंदेलखंड रीजन आप सभी जानते हो ड्राउट प्रोन रीजन है ये, इसलिए यहाँ पानी की बहुत आवश्यकता है। 2 फेजेस में दोस्तों ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उसको रखा गया है। पहले फेज में हम बनाएंगे दुधन डैम कॉम्प्लेक्स, जो कि केन रिवर के ऊपर बनेगा। दूसरे फेज में हम बनाएंगे लोअर ओर डैम। ओर डैम ओर नदी के ऊपर बनेगा। ओर रिवर एक स्ट्रीम है जो कि बेतवा की ही एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखनी पड़ेंगी। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब इस मुद्दे को एड्रेस करते हैं कि भैया प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है आखिरकार? लोग इसके खिलाफ क्यों हैं? कुछ कारण है इसके। पहला जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि एनवायरमेंटल एंड बायोडायवर्सिटी हैज़ार्ड्स। एनवायरनमेंट को और बायोडायवर्सिटी कोई चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी और करती ही हैं। जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगता है, भाई ये चीज़ें तो हमें ध्यान में रखनी ही पड़ती हैं। जैसे यहाँ पे एक बड़ा मध्य प्रदेश का है पन्ना टाइगर रिज़र्व, आपको पता है हिस्टोरिक है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये दुधन जो डैम रिजर्वोयर बनेगा, उसमें लगभग 9,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इसमें सबमर्ज करेगा, जिसमें 4,000 हेक्टेयर जो कोर क्रिटिकल हैबिटेट वाला एरिया जो इसमें सबमर्ज करेगा। तो एक बहुत बड़ी काइंड ऑफ समस्या है, दिक्कत है बिल्कुल। दूसरी बात है भैया, डिफोरेस्टेशन होगी, पेड़ तो कटेंगे कटेंगे जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या दोस्तों कि थ्रेट टू एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल, जो वहाँ के जंगल में जो पेड़ कटेंगे, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है या जो स्ट्रीम्स है, बेसिकली नदियाँ, जब रिजर्वायर बनेगा, जो इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ की हाइड्रोलॉजी पर, हाइड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, सो वो भी आपको पता है वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। तो ब्रीडिंग इकोसिस्टम ऑफ केन घड़ियाल सेंचुरी, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। या बल्चर्स की नेस्ट की बात करूं, भैया वो जो एंडेंजर्ड है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। या महासीर जो फिश हैबिटेट है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो आप अपने पेपर में भी यूज कर सकते हो, मेंस में और प्रीलिम्स में, तो एज वेल एज वहां से आपको क्वेश्चंस कुछ आ ही जाएंगे, राइट? दूसरा मुझे जो लगता है वो है सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस प्लस प्लस ट्राइबल राइट्स। अब सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब क्या है? देखो दोस्तों, होगा क्या कि ये जब भी कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, आपको पता है बहुत बड़ी संख्या में लोग डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है? वो लोकेशन चेंज होती हैं, उनकी रीलोकेट होते हैं, तो मास डिस्प्लेसमेंट की समस्या।
अब उसके द्वारा से रिहैबिलिटेशन करवानी पड़ेगी दोस्तों उनकी प्रॉपर वे में, तो उसमें बहुत सारी समस्याएँ हैं। या फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की वायलेशंस की बात इसमें आई है सामने। लोकल ट्राइबल कम्युनिटी राइट्स जो हैं, उनकी वायलेशंस की बातें यहाँ पे उठ रही हैं। तो इसको लेके ये जो ट्राइबल पीपल है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मास ट्राइबल प्रोटेस्ट यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स है दोस्तों, जैसे जल सत्याग्रह है, चिता आंदोलन, हंगर स्ट्राइक्स, सब की सब चीजें दोस्तों ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट है कि आपको इस बार पेपरों में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 110% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। जल सत्याग्रह में क्या है कि वो बेस्ट तक, अपनी कमर तक डीप पानी में खड़े होकर लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं पानी में। वो शो केस कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमारे लिए इनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नेचर की, हमारे लिए ये चीजें कितनी वैल्यूएबल है हमारी लाइफ के लिए। चिता आंदोलन, भैया उन्होंने चिताएं बनाई हुई हैं, उसके ऊपर लेटे हुए हैं कि अगर सरकार हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करती है तो हम यहीं पे अपने प्राण त्यागेंगे। इसमें से कुछ एक्टिविस्ट जैसे अमित भटनागर जैसे, उन्होंने 18 दिन का हंगर स्ट्राइक भी रखा था इसके लिए, राइट। तो ये सब चीजें दोस्तों देखने को मिली हैं। और आपको पता ही है फॉरेस्ट राइट्स, जो ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल इश्यूज हैं, वो हमारे देश में बहुत वल्नरेबल है, आप जानते हो, राइट। जिसको आप फिर नक्सलिज्म से भी कनेक्ट करके देख सकते हो कि अगर टाइमली इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाए तो बाद में ये चीज़ें किस अलग एंगल या पर्सपेक्टिव में देश के सामने आ सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा इसके बारे में आइडिया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, टेक केयर।